हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। आपके पर्सन आपको साइलेंटली मिस कर रहे हैं। वो उन्हें खुद को एहसास नहीं है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। उन्हें इरिटेशन हो रही है, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। उन्हें बार बार चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है, उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है और वो ये समझ नहीं पा रहे, पर उनके मन ही मन वो आपको मिस कर रहे हैं। साइलेंटली वो आपको मिस कर रहे हैं। उनके इमोशंस को वो सुन नहीं पा रहे, उनके इमोशंस अंदर दबे हुए हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपसे अलग होकर वो उनके जो इमोशंस है वो आपको इतना मिस करेंगे, आपको इतना याद करेंगे। चाहे जो भी हो जाए, एक इमोशन कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो उन्होंने अपने दिमाग से आपके साथ कितना भी प्ले किया हो या आपके साथ जिस तरीके से भी रहे हो, किंतु अंदर इमोशन से जो प्यार या उनके इमोशंस को जो आपकी तरफ से प्यार मिला है, आपकी तरफ से केयर मिली है, वो इमोशंस वो कभी नहीं भूल सकते हैं। इसीलिए उनके इमोशंस आपको पुकार रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, पर वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। मतलब वो अपनी आवाज़ हावी करना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मैं किसी को मिस नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मुझे ये पर्सन, अपने पार्टनर, अपने एक्स याद नहीं आ रहे। वो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। इमोशनली वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो उनका मन कर रहा है कि वो आपसे बात कर ले, ये सारी बातें भूल जाए, ये सारी बातें छोड़ दे, इस एटीट्यूड को छोड़ दे, पर वो अपने इमोशंस को दबा रहे, अपने इमोशंस पे अपनी आवाज़ हावी कर रहे, जिस वजह से वो इमोशनली कंफ्यूज हो रहे हैं। और उस कंफ्यूजन में उनका दिन बहुत ही ख़राब जा रहे हैं, उनके मोमेंट्स बहुत ख़राब जा रहे हैं। बहुत वो एक तरीके से उनका जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ वो ख़राब हो रहा है। बेवजह सब पे गुस्सा करते जा रहे, बेवजह सबसे इरिटेट हो रहे हैं। उनकी एनर्जी, उनकी जो वाइब है वो फ्लक्चुएट हो रही है, किसी को अनप्रिडिक्टेबल बन रहे। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि ये कब गुस्सा हो जाएंगे, कब कौन सी बात बुरी लग जाएगी इस व्यक्ति को। सब उनसे डरे हुए हैं, उनके इस बिहेवियर चेंज से सब डरे हुए हैं, सब उनसे संकोच कर रहे हैं कि ना, मैं बात नहीं करना चाहता। उन्हें लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये परिवर्तन इनमें ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ये चेंज लगने लग गए हैं। एक व्यक्ति जब किसी से प्यार होता है, उन्हें उससे उस एहसास का एहसास ही नहीं होता है, तब भी वो किस तरीके से हैप्पी रहता है। वो उसी तरीके से जब एक इंसान को जो साइलेंटली वो किसी को मिस करता है और उस चीज़ का उसे एहसास भी नहीं होता है, तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वो फील कर रहे होंगे अंदर, और उन्हें पता भी नहीं होगा कि क्यों फील कर रहे हैं। उनके अंदर हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर जो नर्व है वो नर्व्स जो होती है, नर्व सिस्टम हमारी जो होती है वो रिएक्ट कर रहे हैं, उनके इमोशंस रिएक्ट कर रहे हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सारी चीज़ें उनके अंदर चेंजेस हो क्यों रही है। उनके ईगो के पीछे वो एक लोनलीनेस फील कर रहे हैं। वो अपने अहंकार के आगे आपसे बात नहीं कर रहे, आपके पास नहीं आ रहे, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि वो आपको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। उनको हर एक चीज़, क्योंकि उनका ईगो है, ईगो बार बार आपके बारे में क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उनके बिना कैसे बिहेव कर रहे हो, कहीं आप खुश तो नहीं हो। अगर आप खुश हो जाओ और ये वाली चीज़ उन तक वाइब पहुंचने लग जाए, तो वो इस चीज़ को तो सह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी उनका ईगो क्या कह रहा है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। उन्होंने आपको चोट दी है, वो आपको चोट दे के अलग हुए हैं। ये चीज़ उनकी ईगो, उनका अहंकार उन्हें एहसास दिला रहा है और उन्हें उनके इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। वो जो लव वाली फीलिंग वो उनके अंदर आपके लिए है, उससे सप्रेस कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो अहंकार को फॉलो तो कर रहे हैं, और वो उस अहंकार के चक्कर में, उस अहंकार की जो क्यूरियोसिटी है उसके चक्कर में वो आपको स्टॉक भी करते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर रहे हैं, किंतु वो अंदर ही अंदर एक अकेलापन महसूस कर रहे, वो अकेले होते जा रहे, लोनलीनेस फील कर रहे, एकदम अकेले से एक लोनलीनेस उनके अंदर, खालीपन पैदा होता जा रहा है, जो खालीपन सिर्फ और सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो। आपका प्यार ही
उनका ये खालीपन पूरा कर सकता है जो वो अपने ईगो की वजह से लेकर घूम रहे हैं। उनका दिल भी भारी भारी रहने लग गया है क्योंकि उनके इमोशंस कंफ्यूज रहते हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहने लग गई है, उनके इमोशंस हैवी हो गए हैं क्योंकि जो इतना कुछ उनके अंदर चल रहा है उन्हें समझ नहीं आ रहा है, पर कहीं ना कहीं उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उनके इमोशंस हैवी हो रहे हैं, उनके अंदर से जो इच्छाएं वो हैवी हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं किसी से बात कर लूं और वो आपकी बातें करते भी हैं, उनकी आपसे रिलेटेड जो पास्ट के मोमेंट्स हैं उन्हें शेयर भी करते हैं लोगों के साथ। आपकी बातें उनके ज़ुबान से ख़त्म ही नहीं होती है। लोग बोर हो रहे हैं कि ये हमेशा एक ही बात करता रहता है, करती रहती है, पर जाके बात क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर कोई एक ही इंसान की बात करता रहता है तो उस इंसान के बारे में वो सोच रहा है, और वो जब सोच रहा है तो उस इंसान से बात कर लेनी चाहिए। ये बातें उनके जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, उन्हें भी समझ में आ रही है, पर इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रही है। उनके जो दोस्त है वो उनके पीठ पीछे ये बातें करते भी है कि आखिर ये चाहता क्या है, इन्होंने ना अगर उसी की बात करनी थी, उसे इतना मिस कर रहे हैं तो फिर उससे बात क्यों नहीं करते, उसके साथ इतना बुरा क्यों किया। कुछ लोग हैं, उनके कुछ लोग हैं, उनके कुछ दोस्त हैं जो आपके साथ सिंपैथी रखते हैं पर फिर भी उन्हें मुंह पे नहीं बोलते हैं, और कुछ उनके दोस्त हैं जो है ना बिल्कुल उनकी तरह है, वो जो कहते हैं, वो जो करते हैं, उन्हें हवा देते हैं, हवाबाजी बहुत ज़्यादा देते हैं। वो गलत होते तो उसे हवा देते हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति के जीवन में बुरा कुछ हो रहा है तो सही गाइडेंस दे, सही नज़रिया बताए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो जो दोस्त हैं उनके, वो हमेशा उन्हें गलत राह ही देते हैं, और वो अब जब गलत कर रहे हैं तो उन्हें उस चीज़ में हवा दे रहे हैं, उनका ईगो और ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं। उनकी ये जो वो पीठ पीछे आपकी जो बातें कर रहे हैं आपके बारे में, है ना, जो पास्ट मोमेंट्स आप दोनों के बीते थे उसके बारे में जो बात कर रहे हैं, वो सारी बातें वो सुन सुन के आपके अगेंस्ट ही कुछ बोलते हैं, ना कि आपके फेवर में उन्हें बोलना चाहिए। आप दोनों का पैचअप करवाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, पर ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आती है। वो आपके बारे में जब भी सोने जाते हैं तब वो आपके बारे में सोचते हैं, जो वो मोमेंट्स जो आपके साथ बिताए थे वो सारे मोमेंट्स उनके सामने पिक्चर वाइज आ जाते हैं। पिक्चर वाइज वो सारे मोमेंट्स वो फील कर पाते हैं कि वो आपके साथ कितने ज़्यादा खुश थे, आप दोनों साथ में कितने खुश थे, आप उनके साथ कितने खुश थे। वो कहीं ना कहीं आपने जो प्यार दिया, आपने जो केयर दी, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, और वो इस चीज़ को कभी भूल भी नहीं सकते हैं कि आपने उन पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया है। किसी का ट्रस्ट तोड़ के कोई भी इंसान बिना किसी इमोशन के नहीं रह सकता है। उनके अंदर इमोशन चलते हैं, चाहे वो शो करे या ना करे। एक तरीके की इमेच्योरिटी है जो उन्हें फॉलो करती है, जिस इमेच्योरिटी में वो इतने एटीट्यूड के साथ रहते हैं और आपको हर्ट करने के बाद भी वो ये दिखाते रहते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आपको हर्ट करके। किसी को भी हर्ट करना उनके लिए मामूली सी बात है। हाँ, ऑफ कोर्स है मामूली सी बात, वो हर्ट करते ही हैं सबको। आप एज अ पर्सन उन्हें मिले, लवर मिले, और उन्होंने अपने लवर को हर्ट किया। इसी तरह वो अपने जीवन के बहुत सारे रिलेशनशिप है जिसमें वो हमेशा हर्ट करते हैं, क्योंकि केयरलेस है वो इंसान, केयरलेस है, मैच्योर है, उन्हें पता ही नहीं है प्यार की क्या वैल्यू होती है। पर फिर भी जो प्यार और केयर आपने उन्हें दी है उसके बारे में वो सोचते हैं, उन्हें एहसास है कि इस इंसान ने प्यार तो सच्चा किया मुझसे और मैंने उनका ट्रस्ट तोड़ा है, इस चीज़ का उन्हें एहसास है। वो हमेशा आपके साथ बीते हुए मोमेंट्स के वाइब्स में रहते हैं। अंदर से वो एकदम खाली हो चुके हैं, उनके अंदर खालीपन आ गया है। वो कोई भी बात, कोई भी एहसास को वो जी नहीं पा रहे हैं, उन तक पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि वो अंदर से खाली हो गए। चुप रहना चाहते हैं, उदास रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से बात कर भी ले तो इरिटेट हो जाते हैं, एक अपनी स्पेस में रहना चाहते हैं। एक अलग थलग सा जीवन बना लिया है उन्होंने, उस अलग थलग से जीवन में वो अपनी दुनिया बना के रख रखे हैं और उस स्पेस में वो जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें ये सब पसंद है, पर कि ये सब पसंद नहीं है। ये उस
खालीपन की वजह से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके नहीं होने के वजह से वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। उनकी लाइफ से आप जब से गए हो तब से उनकी लाइफ में वो खालीपन ने एंटर किया है, जो खालीपन उन्हें बहुत ज़्यादा अकेला करता जा रहा है, क्योंकि उनका किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बहुत लंबा टाइम किसी व्यक्ति को दिया है जिसके साथ उन्होंने सब कुछ जी लिया है। अब उन्हें वो सारे मोमेंट्स फिर से दोबारा किसी के साथ जीने का मन ही नहीं कर रहा है। उनका जो प्यार है वो अनस्पोकन लव है, वो किसी से वो बयां नहीं कर सकते, ऐसा प्यार है। वो जब भी आपके साथ थे तब भी उन्होंने आपको हर रोज़ आई लव यू नहीं कहा था। वो आई लव यू कहने वाले व्यक्ति नहीं है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाले व्यक्ति नहीं है, पर फिर भी उनका प्यार है। आज भी वो आपके केयर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। वो सारे मोमेंट जो आपके साथ बीते थे, अगर कोई ऐसा ऐरा गैरा व्यक्ति और ऐरा गैरा प्यार करने वाला इंसान होता तो वो सारी यादें भूल चुका होता। भूल चुका क्या, वो उन यादों के बारे में उसे एहसास ही नहीं होता, पर आपके व्यक्ति को एहसास है। ये पर्सन आपको याद भी करते हैं, ये आपके मेमोरीज में भी रहते हैं। उन सारे मोमेंट्स के पिक्चर्स से जब रात को सोते हैं तो इनके सामने आती है और आपको याद करते हुए सोते हैं। कभी कभी रात को ही वो उस अकेलेपन में, एम्प्टीनेस में आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्यूरियसिटी रहती है इनके अंदर कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप कैसे हो, आज आपने क्या ड्रेस पहनी है, आज आप किस तरीके से अपना दिन बिताए थे। ये सारी चीज़ें जानने का उनका मन करता है। बस एक मीठा सा एहसास लेकर वो रात को सोते हैं, उससे पहले आपको याद करना वो नहीं भूलते हैं। तो ये जो वो रात को सोने से पहले आपको याद करते हैं, यही तो अनस्पोकन लव है। एक प्यार है उनके अंदर आपके नाम का, जो उनके अंदर से ख़त्म नहीं हो रहा है, और जो है उनके लाइफ में, उनके दिल में, वो उन्हें एहसास भी नहीं है। उन्होंने एक तरीके से अपनी सारी जो इमोशंस है उन्हें विड्रॉ कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर अब कोई इमोशन बाकी ही नहीं रहा है। जितने भी इमोशन थे वो सारे इमोशन उन्होंने आपके साथ जी लिए हैं। अब उन्हें पता ही नहीं है कि कोई नया इमोशन होता है। उन्होंने सारे नए पुराने ऊपर नीचे सारे जितने इमोशंस होते हैं वो सारे इमोशंस को आपके साथ जी चुके थे। उन्होंने अपने सारे असली जो फेस है वो आपको दिखा चुके हैं। वो चाहे गुस्सा हो, चाहे इरिटेशन हो, चाहे फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे बहुत बुरा बिहेव करने वाला पर्सन हो, या चाहे बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, ह्यूमरियस हो, मिलनसार हो, लोगों के साथ सोशलाइज होने वाला पर्सन हो, रिजर्व पर्सन हो, रिजर्व नेचर हो, इमोशंस को छुपाने वाला हो। ये सारे जो भी इमोशंस थे उनके अंदर वो सारे रुख, सारे फेसेस उन्होंने आपको दिखा दिए हैं। आप अच्छे से जानते हो कि ये व्यक्ति ऐसा है, इस सिचुएशन में इस तरीके से बिहेव करेगा। ये सारी चीज़ें आप जान चुके हो और उन्होंने आपको दिखा दिए हैं। इसीलिए अब उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है कि वो किसी तरीके की कोई बनावट लेकर, या किसी तरीके का कोई फेस है जो उन्हें किसी और के साथ शेयर करना है। उन्हें वो अब वो भूल रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही है, वो इस चीज़ को भूल रहे हैं कि वो एक्चुअल में कैसे इंसान हैं और अब वो आपके बिना कैसे बन रहे हैं। उनके अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही है। बिल्कुल भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि वो आपको मिस भी कर रहे हैं और उनके अहंकार के वजह से वो आपके पास आ भी नहीं रहे, जबकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, चाहे एक दोस्त की तरह ही क्यों ना रहो, पर एक दूसरे के साथ रहो। वो आपके साथ जो उनकी आपके साथ बॉन्डिंग थी, फ्रेंडशिप थी, वो उससे मिस करते हैं। वो जिसके साथ भी अब बात करें उन्हें वो आपके साथ बीते हुए जो एहसास थे वो उसके साथ उनके साथ वो सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है, वो इमोशंस नहीं मिलते हैं। इसीलिए वो सबसे विड्रॉ हो रहे हैं, इमोशनली सबसे विड्रॉ हो रहे हैं और बहुत मिक्स फीलिंग के साथ जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचने लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी। बहुत सोच रहे हैं कि आखिर
आखिर ये सारी चीज़ें हुई कैसे। बार बार उनके अंदर वो सारे जो शब्द हैं जो उन्होंने आपसे कहे हैं, वो सारे शब्द उनके माइंड में चलते हैं। एक एक शब्द को वो पकड़ रहे हैं कि मैंने उनसे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, इस तरीके से वो हर्ट हुए, मेरी इस बात से हर्ट हुए। ये सारे ओवर थिंकिंग उनके अंदर चल रही है। वो पास्ट मेमोरीज को रीप्ले करते रहते हैं। जो भी आपके साथ मोमेंट्स बीते थे, जो भी आप दोनों के साथ मोमेंट्स थे, जो गार्डन्स में आप दोनों गए थे, जो कॉलेज में आप टाइम बिताते थे, जो एज अ ऑफिस एज अ कलीग जो आप दोनों ने साथ में वक्त बिताया था, जहाँ भी आप साथ में रहे थे, वो सारी बातें उन्हें रिप्ले हो रही है, सारे मेमोरीज रिप्ले हो रही है। वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे और फिर भी दूर हो गए। इस चीज़ का एहसास उन्हें धीरे धीरे हो रहा है। वो ये भी सोचते हैं कि क्या होता अगर मैं बात करना बंद नहीं करता, क्या होता अगर हम दोनों का सेपरेशन नहीं होता, क्या होता अगर हम दोनों का ब्रेकअप नहीं होता, नो कांटेक्ट नहीं होता, तो आज अभी इस वक्त हम दोनों क्या बातें करते रहते। क्या अब भी वो मुझे याद करती है जैसे मैं उससे याद करता हूँ? अब भी क्या वो मुझे रात को मिस करती है जैसे मैं उसे मिस करता हूँ? क्या अभी मैंने उसके बारे में सोचा तो क्या उसने भी अभी मेरे बारे में सोचा? कहीं वो मेरे बारे में सोच रही है इसलिए तो मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। इस तरीके के सवाल जवाब चलते रहते हैं, इसीलिए उनकी ओवर थिंकिंग चल रही है और सारे पास्ट मेमोरीज जो आप दोनों के साथ में थी वो सारी रिप्ले हो रही है उनके दिमाग में। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही है। उन्होंने उनका जो माइंड है वो कह रहा है कि नहीं, बात नहीं करनी है, जो हुआ हो गया, अच्छा हुआ। वहीं इमोशन अपनी सफाई देता है कि नहीं, मैं तो मिस कर रहा हूँ, मुझे तो उसके केयर की और लव की ज़रूरत आज भी मिस होती है। जो प्यार और जो एहसास मुझे उस पर्सन से मिला वो मुझे आज तक नहीं मिला, तो मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ। मेरी तो ज़रूरत है ये पर्सन, मुझे तो उसके पास जाना है, मुझे तो उससे बात करनी है। पर ये माइंड है वो रोक लेता है कि अगर बात कर लोगे तो देख लो, सोच लो, कहीं बात बिगड़ ना जाए, कहीं तुम्हारी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं तुम्हारी ये जो इतना बड़ा अहंकार लेकर तुम घूम रहे हो इसकी है ना, इस अहंकार की पूरी इज्जत ना चली जाए। इस वजह से वो आपसे बात करने नहीं आ रहे और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्गली रहने की भी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं भी पिघले नहीं, कहीं भी बह ना जाए, कहीं भी वो आपके सामने आकर दिल खोल के बोल ना दे कि उनके अंदर दिल में क्या एहसास चल रहे। वो नज़रों से बस आपको अब भी ऐसे लगता है जैसे आप दोनों अब भी है ना मिलते हो, पर बात नहीं होती आप दोनों में। तो वो आपको दूर से है ना एडोर करते रहते, देखते रहते हैं। उनकी नज़रों को सुख नहीं मिलता है जब तक वो पूरे दिन में आपको देखते नहीं हैं। अभी तो वो इन्हीं सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, इन्हीं इमोशन से गुज़र रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग दिखे, स्ट्रॉन्ग रहे, किसी को भी पता ना चले कि उनके दिल में अभी भी आपके लिए एहसास है। वो अपने इमोशंस की जो सच्चाई है उसे सबसे छुपा भी रहे हैं और अपने आप से अवॉइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका एकदम ना दिल नहीं मानता है कि वो आपसे प्यार ना करे। उनका दिल कहता है कि जब वो आपसे प्यार करते हैं तो वो प्यार करते हैं। इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर उन्हें आगे अपनी, क्योंकि एक एक्सेप्टेंस ही तो है, एक एक्सेप्टेंस करते ही इंसान को वो सारी चीज़ें करनी होती है। वो इतना वीक हो जाता है कि उन्हें वो सारी चीज़ें करनी होती है जो उसका दिल कह रहा होता है, और बस वो उतना ही वीक नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बने हुए फिर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा खोखले और वीक होते जा रहे, खाली होते जा रहे, एम्प्टीनेस उनके अंदर भरती जा रही है और जो उन्हें धीरे धीरे करके खोखला कर रही है। और इस चीज़ का एहसास उन्हें बहुत जल्दी होगा, बहुत ज़रूर से होगा।